अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन वाला आलिही व असहाबिही अजमाइन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताइदारे ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीको, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद ताइदारे ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, आज की जो गुफ्तगू है वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस वो है जो कि नबी के आँखों का नूर थे, दिल का चैन थे। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इत्मीनान क़ल्बी की वजह थे, और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के शहज़ादे थे। लिहाजा गुफ्तगू के साथ इंसान गुफ्तगू जो हो रही होती है उसके साथ जुड़ता इसलिए है कि गुफ्तगू जिसकी हो रही है उसके साथ कोई ताल्लुक़ हो। बाज़ हमने देखा है कि जब गुफ्तगू हो रही हो महफिल में, कोई कर रहा है बड़ा,
तवज्जो नहीं होती। इसलिए कि जिनका नाम लिया जा रहा है या स्टोरी सुनाई जा रही है या दास्तान सुनाई जा रही है, उसके साथ उसका ताल्लुक़ नहीं होता। अगर ताल्लुक़ हो तो वो बार बार आंखें खोल के तवज्जो करके कहता है फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर वो सुनता है। हम मुस्लिम हैं, हम पर हुसैन पाक की मोहब्बत लाजम है। उनकी खुशी को हम खुशी समझें, उनके गम को अपना गम समझें। जिसने हुसैन पाक अलैहिस्सलाम के गम को अपना गम समझ लिया, समझो वो गमों से नजात पा गया, उसको गम नहीं मिलता। लिहाजा दुआ किया करो कि मैं जितनी गुफ्तगू करूं उसमें फ़िरके की बदबू ना हो। क्या ना हो? फ़िरके की बदबू ना हो। और जितनी तुम सुनो उसमें फ़िरके की बदबू ना हो। इत्तेहाद उम्मत की खुशबू हो, सुनने में भी नज़र आए, सुनाने में भी नज़र आए। कुरान मजीद ने शहीद की अज़मत को बयान किया है, शहीद के रुतबे को बयान किया है, शहीद की असलियत को बयान किया है, शहीद के मुकाम को बयान किया है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो कोई अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए, जो भी कत्ल हो जाए, उनको मुर्दा ना कहो। किसने कहा है? कुरान ने कहा है। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। और कुरान पढ़ के सुनाया किसने है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने कुरान पढ़ कर सुनाया, दीने नबवी पर, अल्लाह की तौहीद पर, मेरी रिसालत के इश्क में जो गर्दनें कटाते हैं उनको मुर्दा ना कहो। कह सुबहान अल्लाह, ज़बान हला ज़रा। जो अल्लाह के नाम पर, रिसालत के नाम पर अपनी जान हवाले कर देते हैं कि हम रहे या न रहे, ओदा ना रह जाए, जो ये करते हैं, अल्लाह कहते हैं वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, मुर्दा न कहना, मार कर ये महसूस न करना हमने टुकड़े कर दिए और चले, तुम्हें पता ही नहीं, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं है। ये इश्क़े मुस्तफ़ा में मरने वाले, इश्क़े खुदा में मरने वाले, खुदा ने कहा उनको मुर्दा ना कहो। क्या वजह है? कैसी मौत है उनकी कि उनके लिए मसीहा बन गई है, मरने के बाद भी जिंदगी मिलती है। अल्लाह वली, कोई मर कर तो देखे मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर, कोई मर कर तो देखे मेरे खुदा के नाम पर। हर जगह पर उसका जिक्र होगा, उसकी अजमत बयान होगी, उसकी रिफत बयान होगी, उसका मुकाम बयान होगा। तिरमिज़ी में आता है, मिशकात वगैरह में, कि क़यामत वाले दिन जितने भी नेक भी होंगे, नेकों में भी ये कोई नहीं कहेगा कि अल्लाह एक मर्तबा फिर दुनिया पर भेज। बात समझ रहे हैं? तवज्जो करो। कोई नहीं कहेगा
सब कहेंगे ठीक है, अल्लाह ने माफ़ी दे दी है, जन्नत मिल रही है। जन्नत में उनको शौक़ होगा, उनका शौक़ होगा कि हम जन्नत में चले जाएं। लेकिन जो अल्लाह के तौहीद पर, रिसालत पर, सरकार की रिसालत पर कुर्बान होने वाले हैं, जन्नत सामने होगी, उनको जन्नती करार दे दिया जाएगा, सारे जन्नत की तरफ चलेंगे। शहीद खड़ा हो जाएगा, कहेगा मालिक दुनिया पर भेज दे। बड़े नेकोकार जो है सब जन्नत की तरफ जा रहे। पंजाबी में इंज कह ले, कहणगे जान छुट गई जन्नत चले आए। लेकिन शहीद जो है वो खड़ा हो जाएगा, कहेगा मालिक दुनिया पर भेज। क्या करना चाहता है कि 10 मरतबा तेरे नाम पर, एक मरतबा कत्ल हो जाऊं, फिर दूसरी मरतबा कत्ल हो जाऊं, 10 मरतबा कत्ल होकर तेरी बारगाह में आना चाहता हूं। शहीद ही है जो ये कहता है कि मैं जन्नत नहीं चाहिए, बस ऐसा ही मौका रहे, बार बार अल्लाह के नाम पर मैं कुर्बान होता रहूं। शहीद 2 किस्म के होते हैं। एक शहीद होता है जो जहाद बिल नफस करता है, जो अपने नफस के साथ जहाद करता है। जैसा कि हदीस की कुतुब में आता है कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गज़वे से वापस आ रहे थे। सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से दौरान गुफ्तगू कहा जहादे असगर की तरफ से आ रहे, यानी गज़वा में गए, कहा जहादे असगर की तरफ से आ रहे, जहादे अकबर की तरफ जा रहे हैं। 2 जहाद है। एक जहाद है कुफार के साथ, उसको जहाद असगर सरकार ने कहा है। एक जहाद है मन के साथ कि अपने मन को पैगंबर इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ढाल लेने का नाम जो है ये जहाद अकबर है। और फिर देखा जाए तारीख के औराक उल्टा कर देखे जाए, फिर हुसैन पाक की ज़ात को देखा जाए तो फिर पता चलता है हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है जिनने जहाद अकबर भी किया है और जहाद असगर भी किया है। जहाद अकबर भी किया है, जहाद असगर भी किया है। तारीख इस बात की, हदीस की किताबें इस बात की, सीरत की किताबें इस बात की, कुरान इस बात की गवाही देता है कि बेटा भी नबी है और बाप भी नबी है। जब कुर्बानी का वक़्त आया, कहा कि मैं तेरा आशिक हूं, कहा फिर बेटे को लटा दे। बेटे को लटा और अपने हाथों से ज़िबा कर आंखों पर पट्टी बांध ली। तो खलीली का दर्जा तो उनको दिया गया, लेकिन मुकाम इश्क का दर्जा नहीं मिला। आओ मैदान करबला में चले, मैदान करबला में चले, देखते हैं ये अल्लाह का आशिक सुबह से लेकर जोहर का वक़्त करीब हो चुका है, कभी भाई का लाशा उठाता है, कभी जवान भतीजे का लाशा उठाता है,
कभी अपने जवान बेटे का लाशा उठाता है, कभी अपने भांजों का लाशा उठाता है। ये क्या हो रहा है? ये शहीद क्यों हो रहे हैं? हुसैन पाक अलैहिस्सलाम अपने प्यारों को अल्लाह के नाम पर एक एक करके कुर्बान कर रहे, कह रहे मालिक देख ले हुसैन ने आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांधी हुई, आंखों पर कोई पट्टी नहीं बांधी हुई। तारीख की बातें, मुसैब की किताबें इस बात की गवाही देती है, जब हुसैन पाक मैदान करबला में गए थे आपकी दाढ़ी स्याह थी, लेकिन जब अली अकबर को उठा रहे थे, अपने बेटे की लाश उठा रहे थे, तो दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। बता नवासा रसूल पर किस कदर गम गुजरे होंगे। आज पूछा जाता है यार तो जवानी में तेरे बाल सफ़ेद हो गए, आज की लैंग्वेज के मुताबिक कहता है टेंशन की वजह से। ते बता कितनी मुसीबत से हुसैन पाक की साथ गुजर रही थी कि दाढ़ी सफ़ेद हो गई। फिर आज समझ नहीं आती, लोगों ने तो ये कहा है, लोगों ने तो ये कहा है, लिखा भी है कि कत्ले हुसैन में होने की वजह से यजीद मर गए हैं। मैं कहता तो नहीं, मेरा इस बात से अफसाने वाली बात नहीं करता। जब तलक क़यामत तक जो है यजीदियत भी जिंदा रहेगी, हुसैनियत भी जिंदा रहेगी, यजीदियत भी जो है वो जिंदा रहेगी, हुसैनियत भी जिंदा रहेगी। यजीदियत जो है मुर्दा होकर जिंदा रहेगी और हुसैन की जात जो है शहीद होकर भी जिंदा रहेगी। यजीद वो बदबख्त है जो शहीद करके भी किसी मुअर्रख ने उसको ये नहीं लिखा कि यजीद जीत गया। किसी ने यजीद के जो रिश्तेदार बनते हैं उनने भी नहीं लिखा कि यजीद जीत गया। सब दिफा करते हैं उसका इसमें हाथ नहीं था, उसका इसमें हाथ नहीं था। ये एक अलग बहस है जो आइंदा जुमे बयान करूंगा। उसका हाथ था या ना था। हुसैन पाक की वो जात है, मर कर भी हुसैन जीत गया, जिंदा रह के भी यजीद हार गया। जिनके नजदीक हारा है वो कहे सुबहान अल्लाह। ये भी यजीदियत होती है कि जब पाक हस्तियों का गम सुनाया जाए, मुसीबत सुनाई जाए, तेरी आंखों से आंसू नहीं आते, तेरे बेटे के लाशे की तड़पने का बताया जाए तो फिर तेरी आंखों से आंसू आएंगे। लेकिन जिनके साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा मेरे साथ प्यार करो, फिर कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। अगर कोई अपने बेटे को कांटा लगता है, हाय की आवाज़ आती है, अगर हुसैन पाक का नाम आए, हुसैन पाक की मुसीबत सुनाई जाए, उसकी हाय नहीं आती, आंखों में नमी नहीं आती, वो समझ ले ये छुपी हुई यजीदियत जो है शैतान के रंग में मेरे अंदर मौजूद है। कह सुबहान अल्लाह। क्या फायदा? क्या दाढ़ियों से निजात हो जाएगी, पगड़ी टोपी से निजात हो जाएगी, नमाज से निजात हो जाएगी? अगर नमाज में निजात है तो शिमर भी नमाजी है। अगर नमाज में निजात है
तो फिर उसकी भी दाढ़ी थी। भाई अमल भी हो तो रहमत भी हो, ताल्लुक भी हो, रब ने वह ताल्लुक देखना है। ये नमाजें जो है मेरे रसूल और मेरे रसूल की आल और मेरे रसूल के सहाबा की मोहब्बत में पढ़ता रहा है, अल्लाह के खौफ से पढ़ता रहा है, कि वैसे ही जैसा कि आजकल हमारे कौलवी नमाजें पढ़ते पढ़ाते हैं। एक नमाज कौलवी पढ़ लेता, कभी बेटी के निकाह की कमाई ना खाता। यही थी बात। उनने नमाज़े जुमा अदा की है, जल्दी कर रहे थे कि हमने नमाज़े जुमा अदा करनी है। मैं अपने हर एक लफ्ज़ का जिम्मेदार होता हूँ, इसलिए वीडियो बन रही होती है। कोई ये ना कहे हम बनाते ही इसलिए है कि हर एक लफ्ज़ के जिम्मेदार है। उनकी कोशिश थी जल्दी आले रसूल को ख़त्म करो और फिर नमाज जुमा पढ़ो। तो ये अगर तेरा ऐसा जुमा है तो फिर तुम्हें मुबारक हो। फिर बुखारी शरीफ में आता है कि कल क़यामत वाले दिन बाज़ लोग वो होंगे जिनके चेहरे पर मेहराब तो ज़रूर होगा, मेहराब का निशान भी ज़रूर होगा, नमाजें मुंह पर मार दी जाएगी। शहीद करके उनने क्या पढ़ा था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। हुसैन पाक वो है जिनको मेरे सिलसिले के सिलसिला चिश्तिया के शेख कबीर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया हुसैन कौन है। जो जो ख्वाजा अजमेरी को मानता है वो हाथ खड़े करे, जो मानता है। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं कि हुसैन कौन है। पहले हुसैन को समझ है क्या? अगर हुसैन को इस्लाम से निकाल दिया जाए तो इस्लाम नहीं बचता। ये मेरा नजरिया नहीं, ये ख्वाजा अजमेरी का नजरिया है, इसलिए मेरा नजरिया है, मेरी इजाद नहीं है। हर एक से सुना आपने कि शाह हस्तु हुसैन, बादशाह हस्तु हुसैन। कहा शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। दीन हस्तु हुसैन, दीन हुसैन है। दीन पनाह है तो हुसैन, दीन को पनाह देने वाला भी हुसैन है। सरदाद नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे दिया, सर दे दिया है। वक्त आ गया था कि यजीद को हाथ दे दे, गाजी अब्बास के बाजू बच जाएंगे, अली अकबर की जवानी बच जाएगी, कासिम की जवानी बच जाएगी, औना मोहम्मद की मासूमियत बच जाएगी, असगर बच जाएगा, अकबर बच जाएगा, सकीना की चादर बच जाएगी, ज़ैनब के सलामुल्लाह अलैहा की चादर बच जाएगी, खैमों को आग नहीं लगेगी, ज़हरी इज्जत मिल जाएगी। कहा नहीं, सरदाद नादाद दस्ते दर दस्ते यजीद, सर दे दिया। सौदा ये किया कि मुझे किसी के साथ कोई गर्ज नहीं, किसी के साथ कोई गर्ज नहीं, मैं तो अपने यार पर कुर्बान होना पसंद करता हूं। ऐसी पनाह दी दीन को कि कोई यजीद जो है अब जो है सर नहीं दीन के आगे उठा सकता। ऐसा मजबूत किया। आगे क्या कहा उन्होंने? हक्का के बनाए ला इलाहा हस्तु हुसैन। हक्का के
बनाए ला इलाहा हसन हुसैन। ख्वाजा अजमेरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आर्डर जारी कर दिया, कहा चिश्तियों और सोहरवर्दियों, कादरियों, मुसलमानों, नक्शबंदियों, हक्का के बनाए ला इलाहा हसन हुसैन। अगर दीन की बुनियाद को देखना है तो हुसैन की जात को देख लो। बुलंद आवाज से कहे हक्का के बनाओ। पहले कहा दीन हुसैन है, फिर कहा दीन को पनाह देने वाला हुसैन है, फिर पोजीशन बताई, वजह बताई, कहा दीन की जो बुनियाद है ना वो हुसैन है। मकान खड़ा होता है बुनियाद पर, बुनियाद पर। अगर बुनियाद है तो दीवारें खड़ी रहेगी। कहा बुनियाद है हुसैन, वो बुनियाद है गर्दन का खून देकर दीन को बचा लिया है। यजीदियत मौजूद है, जिसमें शैतान मौजूद है उनमें यजीद मौजूद है। जब तक यजीद की सोच खत्म नहीं होती यजीद नहीं मरा। हुसैन की सोच जो है, हुसैन का नजरिया जो है जब तक जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। लोग पैदा होते रहेंगे, अपनी गर्दनें अल्लाह के दीन के नाम पर कटाते रहेंगे। अली अकबर के बाद अब थोड़ा सा जुड़ना होगा। ये उस ज़ात का जिक्र है। हुसैन लोगों को, हुसैन अलैहिस्सलाम लोगों को तोड़ने के लिए नहीं आए थे, जोड़ने के लिए आए थे। तो उसके साथ के जिक्र के साथ चंद लम्हात बाकी है, जिक्र के साथ ज़रा जोड़। ये तेरे रसूल के नवासे की मुसीबत है। अगर तेरी आंखों में नमी नहीं आती तो फिर जाके तौबा कर कि कौन चीज़ है जिसकी वजह से हुसैन की मुसीबत सुनकर तेरे आंखों में नमी नहीं आती। खैमों में अकबर की लाश उठा के रख दी। अब मुझे ये बताओ, ये 69 लाशें पड़ी हुई है। कितनी लाशें पड़ी? 69 लाशें पड़ी हुई है। हाँ, बल्कि 70 लाशें पड़ी हुई है। 70 लाशें पड़ी हुई है। जिसके घर की 70 लाशें पड़ी हो, कभी निगाह जाए तो भाई की लाश पर जो बाजुओं के बगैर पड़ा हो, कभी निगाह जाए बेटे की तरफ तो टुकड़े पड़े हो, फिर इंसान पर क्या गुजरती होगी। इन लाशों से गुजरकर हुसैन पाक खैमों में गए। जब खैमों में गए, असगर के रोने की आवाज़ आ रही थी। असगर के रोने की आवाज़ आ रही थी। हज़रत शहरबानो ने सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, मेरी सरकार, आपने खैमों की तरफ रुख किया है। असगर ने रोना शुरू कर दिया है। जहर वालों ने यह समझा कि ये अहले बैत का बच्चा जो है ये प्यास के लिए रो रहा है, इस प्यास के लिए रो रहा है। नहीं, अहले तसव्वुफ की सोच ले। हुसैन पाक वादा सुनाकर लाए थे। जब चले थे तो जो नाने का वादा, नाने के साथ वादा किया हुआ था, सुनाया था कि असगर तू मैदान करबला में नहीं जाता तो 72 तन पूरे नहीं होते। 72 तन पूरे नहीं होते, ये कह कर चले थे।
फिर वादे के मुताबिक किस तरह किस सूरत में हुसैन पाक जो है अपने पगोड़े में सोए रहते। ये तो वो घर है जो एरिया मारे तो पत्थर जो से पानी जो है निकल आता है, चश्मे निकल आते हैं, पानी के लिए नहीं रो रहे थे। मुसलमानों ने तो पानी की जंग बढ़ा दी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। असगर के पास आए इमाम हुसैन ने, जब बेटे की आंखों में आंखें डाली, हजरत असगर मासूम बच्चे ने आंखों में बताया, कहा ईसा अलैहिस्सलाम जो है वह अपने माँ की इज्जत बचाने के लिए गोद में बोल सकते हैं और रसूल का नवासा भी बोल सकता है। दुनिया भूल चुकी है, दुनिया भूल चुकी है कि आप रसूल की गोद में बैठा करते थे, कांधों पर बैठा करते थे, रसूल आपका मुंह चूमा करता था, आप हक पर हैं। दुनिया भूल चुकी है। मुझे ले चलो। जब लेकर गए, उठाया, लेकर गए तो यूं हजरत असगर को बुलंद किया। जब इब्ने साद ने देखा कि असगर को ये बुलंद क्यों कर रहा है, दो चीजें हैं। एक ये हो सकता है कि पानी की अपील करेगा, पानी की अपील करेगा, और फिर कहने लगा शिमर से, चलो पानी तो अपील करे थी और बात है। कहा ये वो घर है जिनके बच्चे अम्मा की गोद में होकर नमाज पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, अल्लाह का जिक्र कर लेते हैं। कहीं इसका ऐसा ना हो ये ऊपर कर रहा है, कहीं असगर बोलना पड़े। बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहे, असगर बोलना पड़े। इधर से इमाम ने असगर को बुलंद किया। असगर अभी बात करने वाला था, 6 माह का शहजादा बात करने वाला था, दुनिया वालों को बताने वाला था, चलियो क्या कर रहे हो, तुम्हारे नबी का नवासा है, ये हुसैन पाक हक पर है। बस इब्ने साद ने कहा, फौरी हुरमल जो है इसके गले में तीर लगा और चार नुकरों वाला तीर, असगर की लाश से भारी तीर हुरमल ने तीर मारा। जब हुरमल ने तीर मारा, हजरत अली असगर के गले में लगा, इसलिए गले पर निशान बांधा गया कि असगर लब ना हलाए। जब गले पर तीर लगा, इमाम ने नीचे अपने बेटे को किया, बेटे ने आखिरी सांस दिए और आंखों में बताया, बाबा राजी रहना, मैंने वादा वफा कर दिया है। आंखों में बता दिया, बाबा मैंने वादा वफा कर दिया है। इमाम अली मुकाम उसी तरह बैठ जाते हैं। अहले बैत का गम को अपना गम समझो, जो नहीं समझता वो कभी गम से निजात नहीं पाएगा। यूं बैठ गए, असगर का खून निकल के इमाम की गोद में आ रहा है। इमाम ने यूं चलो आगे किया, मालिक को कहा, देख ले मालिक, हमारी आशिकी में कोई फर्क रह गया है। आसमान की तरफ असगर का खून फेंकने लगे। आसमान से आवाज़ आती है, ए हुसैन मेरी तरफ तो खून फेंकेगा, क़यामत तक बारिश नहीं होगी, दुनिया पर अल्लाह की रहमत नहीं होगी। फिर आपने ज़मीन की तरफ किया, ज़मीन ने कहा फसलें नहीं होगी, सब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा। इमाम अली मुकाम ने अपनी छाती पर लगा लिया और कहा, क्या जिसकी किसी ने तर्जमानी की है
कि इनकार आसमान को है, इनकार आसमान को है, राजी जमीन नहीं, असगर तेरे खून का ठिकाना कहीं भी नहीं। नन्ही सी लाश को लेकर